तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजीज़ एंड डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे टाइप की हम डिजीज़ देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट्स रहती है। और वो सारी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, इधर वायरस से होती है, या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, या फिर वो प्रियन से है। तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ है और कौन से वो डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से हो रही है। अगेन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एंथ्रेक्स डिजीज़ है। वो बेसिलस एंथेरियसिस से यहाँ पे है वो डिजीज़ होती है। एंड देन अगर हम बैक्टीरिया से बात करें, दूसरा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम से यहाँ पे टिटेनस नाम की डिजीज़ है वो देखने को मिलती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से है, यहाँ पे बोटुलिनम डिजीज़ होती है। एंड कोलेरा तो मोस्ट फेमस एग्जांपल है, सेल सिग्नलिंग में आता ही रहता है। ओके, सो यहाँ पे विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से ये कोलेरा डिजीज़ होती है। एंड लाइम डिजीज़ यहाँ पे बोरेलिया बर्गडॉग फेरी से होता है। लाइम डिजीज़ है, याद रखना, लाइम डिजीज़ बोरेलिया बर्गडॉग फेरी से होता है। एंड बैक्टीरियल मेनिंगनाइटिस यहाँ पे है वो नेसेरिया मेनिंगनाइटिस से यहाँ पे है वो देखने को मिलती है। देन और बहुत सारी डिजीज़ है यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो, जैसे कि न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यहाँ पे बैक्टीरिया से होता है। एंड वूफिंग कफ बोटेरेला पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस से यहाँ पे है वो वूफिंग कफ होता है। और पर्टुसिस और ये टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन हमने देखा, दोनों ही सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट है। बोर्डेला पर्टुसिस ये GalphaI प्रोटीन के ऊपर है, वो एडीपी राइबोसाइलेशन है वो करती है। तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है वूपिंग कफ ऑल्सो। सो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियलिस, तो उसी के नाम से ये डिजीज़ और बैक्टीरिया का दोनों नाम है। देन सिफिलिस डिजीज ट्रिपेनोमा पेलिडियम से यहाँ पे कोज होती है, बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनिमा पोलिडियम। ओके, सो सिफिलिस डिजीज़ होती है। देन क्लेमाइडिया भी इसी के डिजीज़ है, वो इसी के नाम पे ही बैक्टीरिया का नाम है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटियस। ओके, तो ये यहाँ पे है वो बैक्टीरिया होता है। देन नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें, गोनोरिया नेसिजिया गोनोरिया से होती है। देन सेलुलाइटिस स्टेफाइलोकोकस ओरेलिया से, या फिर स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज से, जीनस से यहाँ पे वो सेलुलाइटिस देखने को मिलती है। देन फूड पॉइजनिंग इकोलाई बैक्टीरिया या फिर सिंगेला या फिर साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ये कोइलीफॉर्म बैक्टीरियाज के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कोइलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण। देन थ्रोट गले में कुछ डिजीज़ होती है, तो वो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण देखने को मिलती है। देन बैक्टीरिया के बाद में अगर हम बात करें वायरस इन्फेक्शन की, सो वायरस के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो डिजीज़ होती है, वो हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फ्लू होता है, फ्लू डिजीज़ होती है। ओके, देन राइनोसोरस HRV ह्यूमन राइनोसोरस वायरस के कारण कौन सी डिजीज़ होती है, वो होती है कॉमन कोल्ड। ओके, सो कॉमन कोल्ड है वो किसके कारण होती है, राइनो वायरस के कारण होती है। ओके, देन सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, जैसे कि कोरोना वायरस है अभी, सार्स, और भी बहुत सारे वेरिएंट आते रहते हैं इसमें, सो वो कोरोना वायरस है ही। और अगेन नेक्स्ट वायरस की अगर हम बात करें, पैरामिक्सो वायरस के कारण मिशिलिस और रूबेला नाम की है वो डिजीज़ होती है, रूबेला। अब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार की डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मीसिलिस है यहाँ पे ये डिजीज़, और चिकन पॉक्स जैसी डिजीज़ होती है देखने में। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ पे है वो देखने को मिलते हैं। अगेन देखो, चिकन पॉक्स वरीसेला जोस्टर के कारण होती है, लेकिन मेसिल्स यहाँ पे हमने वो इसका है वो वायरस अलग है वो देखा। यहाँ पे
कुछ थोड़ा चिकन पॉक्स यहाँ पे चेस्ट की साइड में है वो सबसे पहले अपीयर होता है। एंड कुछ हेडेक वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है चिकन पॉक्स में। तो ये कुछ ऐसे अगर स्किन्स की बात करें तो ये यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक, अगर ये देखो बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन वैक्सीन्स वगैरह से ये प्रिवेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की ये डिजीज़ होती है। तो रूबेला या फिर मेसिलिस हमने देखा पैरामिक्सो वायरस से हो रहा है। देन रूबेला ये जर्मन मेसिलिस है वो अगर अलग वायरस से होती है, रूबेला वायरस से। ओके, एंड अगेन चिकन पॉक्स वरीसेला आ गया है, ये वरीसेला जोस्टर के कारण होता है, वायरस के कारण। ओके, एंड यहाँ पे पोलियो माइलिटीज़ नाम की डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस से होती है, जो पोलियो वायरस से जो होती है पोलियो माइलिटीज़ डिजीज़ होती है। ओके, एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, यहाँ पे हर्पिस डिजीज़ होती है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से। एंड एचपी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बहुत ही मोस्ट कॉमन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, यहाँ पे ये जिम्मेदार होता है वायरस। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना। सर्वाइकल वायरस बहुत ही ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं पोल्ड लेडीज़ में, वुमेंस में, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ओके, तो सर्विक्स वाले एरिया पे यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है बहुत सारे, तो इसी वायरस के कारण होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसकी वैक्सीन्स भी आती है, तो अर्ली एज में गर्ल्स को ये लगवानी चाहिए वैक्सीन, एचपीवी वायरस की वैक्सीन्स। ओके, सो देन यहाँ पे एचआईवी वायरस, यहाँ पे ये भी इससे है वो एड्स डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। एड्स डिजीज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण, एचआईवी वायरस के कारण है वो, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिलता है। देन हेपेटाइटिस ए बी एंड सी एंड डी, ये भी यहाँ पे है वो हेपेटाइटिक, ये इन्हीं के नाम से ही है वो, इन्हीं का वायरस होता है। लाइक हेपेटाइटिस बी डिजीज़ है तो उसका वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, HBV। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज़ अगर हम बात करें रेबीज़ डिजीज़, सो रेबीज़ अगेन रेबीज़ वायरस होता है, या फिर लिजा वायरस भी हम बोल सकते हैं रेबीज़ वायरस को। और इबोला डिजीज़, यहाँ पे इबोला वायरस या फिर फिलोविरिडी की फैमिली का है, होता है फिलोविरिडी फैमिली का वायरस होता है। तो फिलोविरिडी नाम से है वो वायरस का दे दिया जाएगा, तो वो इबोला डिजीज़ यहाँ पे है वो उससे देखने को मिलती है। नाउ बैक्टीरिया वायरस के बाद में हम देखते हैं फंगल डिजीज़, फंगल इन्फेक्शन हम देखने वाले हैं। सो फंजाई से कौन से है वो यहाँ पे है वो डिजीज़ देखने को मिलते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। सो फंजाई किंगडम से यहाँ पे फर्स्ट डिजीज़ स्टार्ट होती है रिंगवर्म डिजीज़ है। यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन फंजाई होती है प्लस माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन फंजाई के कारण है, यहाँ पे रिंगवर्म डिजीज़ होती है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। ओके, देन वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस, तो ये यहाँ पे है वो कैंडिडा एल्बिकेंस फंजाई के कारण यहाँ पे देखने को मिलती है। कैंडिडियासिस भी इस डिजीज़ को बोलते हैं, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन डिजीज़ को दूसरा क्या नाम है, कैंडिडियासिस, जो कि कैंडिडा एल्बिकेंस फंजाई के कारण स्प्रेड होती है। ओके, एथलीट्स फुट में टीनिया फंगस ये होता है, टीनिया फंगस के कारण एथलीट्स फुट नाम की डिजीज़ होती है। देन अगर हम बात करें थ्रस डिजीज़, यहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडा एल्बिकन्स जैसे ईस्ट है या फिर फंगस है, तो ये ईस्ट इन्फेक्शन है काइंड ऑफ थ्रस डिजीज़। तो ये आप कुछ थ्रस सिम्टम्स आप देख सकते हो थ्रस डिजीज़ के, कुछ इस प्रकार के है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये फंगल डिजीज़ अगेन ईस्ट फंगल डिजीज़ है कैंडिडा। देन हमें एस्परजिलोसिस डिजीज़ एस्परजिलस फंगस के कारण है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कोई फंगल स्पोर्स है वो, यहाँ पे स्पोर्स एयर के साथ में है वो, ह्यूमन कांटेक्ट में जब आते हैं एंड ब्रीथिंग के साथ में जब वो स्पोर्स ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में आ जाते हैं, एंड वही स्पोर्स है वो इन्वेड कर जाते हैं लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू ल्यूमन में, एंड देन वहाँ पे वो इम्यूनोसप्रेशन की वहाँ पे देखने को मिलती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस इम्यूनोसप्रेशन वहाँ पे है वो देखने को मिलती है, एंड टिश्यू डैमेज और न्यूट्रोपिनिया जैसी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। सो अगेन बिकॉज इम्यूनोसप्रेशन वहाँ पे देखने को मिलता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है,
एंड क्रोनिक लंग्स डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और अस्थमा जैसी डिजीज़ भी इसके साथ में कनेक्ट रहती है। एंड देन हम अगर हम बात करें हिस्टोप्लाज्मोसिस भी हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंगस के कारण होती है, फंगल स्पोर्स के कारण होती है। एंड क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस डिजीज़ है, मेनिंजाइटिस डिजीज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेनस और क्रिप्टोकोकस गेटिस डिजीज वायरस फंगस के कारण है, ये देखने को मिलती है डिजीज़। अब बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स वो प्रोटीन का जमाव होता है जो कि अनफोल्डेड मिसफोल्डेड होते हैं। ओके, सही से करेक्टली फोल्डेड नहीं होते प्रोटीन। प्रोटीन जब बनते हैं, लाइक ये कोई एमिनो एसिड का प्रोटीन बना है, ओके, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, तो उस प्रोटीन को फोल्डिंग करना होता है, बिकॉज ये तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। एंड देन उसके बाद में है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आती है, एंड बाद में है वो टर्सरी स्ट्रक्चर आती है। देन बहुत सारे सब यूनिट उसके है वो मिल के है वो इसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, और वो 3D फॉर्म में आते हैं, तब वो फंक्शनल फॉर्म में आते हैं अपनी। ओके, तो वहाँ पे जब वो करेक्टली फोल्डेड होते हैं तब तो वो फंक्शनल फॉर्म में होते हैं, एंड वो काम सही से अपना है वो करते हैं। लेकिन अगर यही प्रोटीन है वो मिस फोल्ड हो जाते हैं, ऑल तो बहुत सारी प्रोसेस होती है उनको डिग्रेड कराने की, मिस फोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कराने की, लेकिन किसी कारणवश मिस फोल्डेड प्रोटीन भी डिग्रेड नहीं हो पाया, तो वो है वो यहाँ पे बहुत सारे मिस फोल्डेड प्रोटीन है वो जमा होकर प्रियॉन्स बनाते हैं, और उन प्रियॉन से भी है वो बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती है। तो उसी में प्रियॉन्स में ही है वो ये एक डिजीज़ आ जाती है, मैड काउ डिजीज़। ओके, एंड जैकॉब डिजीज़ भी है वो प्रियन डिजीज़ में आती है। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की भी बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया हमने बात की, वायरस हमने बात की, प्रियंस और फंगस के बाद में हम अगर हम बात करें पैरासाइटिक इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे मलेरिया डिजीज़ मोस्ट कॉमन डिजीज़ मलेरिया यहाँ पे है वो हमें पता है प्लाज्मोडियम के कारण होती है। तो वो अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती है, जीनस प्लाज्मोडियम की। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरिडी प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो जो एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम। ओके, एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज़ है जो कि टॉक्सोप्लाज्मिया गोनिडी के कारण है वो होती है। एंड ट्राइकोमोनियसिस डिजीज़ है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण होती है। एंड जियार्डिया लेम्बिया के कारण होती है। एंड टीनियसिस टेपवर्म इन्फेक्शन है, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेंजिनेटा के कारण होती है। टीनिया सोलियम के कारण टीनियसिस डिजीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एस्केरिया लुमेरिकोइडिस से होती है। एंड स्केबिस सार्कोप्स सेबी के कारण होती है। लेस्मानिया के कारण होती है। एंड ओनकोसेरियसिस जो कि रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ये डिजीज़ ओनकोसेरियस वॉल्वुलस के कारण है वो पैरासाइट के कारण होती है। और अगर अब हम बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में, और यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में, वेक्टर लाइक मॉस्किटो या फिर एडिस मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो वेक्टर से कौन सी डिजीज़ होती है वो अगर हम देखें तो मॉस्किटो से चिकनगुनिया भी मॉस्किटो से ही होता है। एडिस मॉस्किटो मोस्टली, चिकनगुनिया आप नाम सुन लो तो माइंड में आ जाना चाहिए, मॉस्किटो से हो रहा है ना। डेंगू भी, एंड लिम्फेटिक फाइलेरियसिस भी, एंड रिफ्ट वैली सिंड्रोम भी, रिवर या फिर रिफ्ट वैली सिंड्रोम भी, एंड येलो फीवर भी मॉस्किटो से होता है। एंड जिका वायरस के कारण जो जिका डिजीज़ होती है वो भी यहाँ पे सेम। एंड देन एनोफिलीज मॉस्किटो से यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस अगेन एनोफिलीज मॉस्किटो से भी हो सकती है। ओके, एंड मलेरिया भी एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। एंड कुलेक्स मॉस्किटो, कुलेक्स से यहाँ पे वो कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, जापानीज इंसेफेलिटिस एंड लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, अगेन लिम्फेटिक फाइलेरियसिस एडिस से भी हो सकता है। एंड एनोफिलीज मॉस्किटो से भी फैल सकता है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो से भी फैल सकता है। एंड वेस्ट नील फीवर है, ये भी क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण है वो फैलता है। देन एक्वाटिक स्नेल के कारण यहाँ पे शिस्टोसोमियासिस डिजीज़ स्प्रेड होती है। यहाँ पे वियर्जियसिस भी हम बोलते हैं।
ब्लैक फ्लाइज के कारण कौन सी डिजीज़ फैलती है, तो वो है लाइक उनको ऑनकोर्सियसिस, रिवर ब्लाइंडनेस जो हमने देखा था वो ब्लैक फ्लाई से वो स्प्रेड होती है। एंड फ्लियस यहाँ पे जो रेट से जो ह्यूमन में स्प्रेड होती है प्लेग, तो वो फ्लिया वो यहाँ पे है वो ट्रांसफ़र करती है, इंटरमीडिएट हो या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर की तरह काम करता है। एंड लीस लाइस टिफिलस टाइफस डिजीज़ को वो स्प्रेड करवा सकता है लाइस, या फिर यहाँ पे हम देखते हैं सेंड फ्लाई लेशमानियासिस, ये इंपॉर्टेंट है। सेंड फ्लाई लेशमानियासिस को कौन फैलाता है, वेक्टर कौन है, सेंड फ्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेशमानियासिस सेंड फ्लाई के कारण है वो फैलता है। देन ट्राई एटॉमिक बग्स जो होते हैं उसके कारण सगाज डिजीज़, यहाँ पे अमेरिकन ट्रिपोनिमा हम बोल सकते हैं अमेरिकन जो, या फिर चगास डिजीज़ है वो ट्राई एटॉमिक बग्स के कारण है वो फैलती है। एंड सी फ्लाई अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंड फ्लाई से वो लेशमानियासिस होती है, एंड सी फ्लाई से वो स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये दोनों में ही है वो मोस्टली स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है, और ये क्वेश्चंस में भी आता है मैच द फॉलोइंग में, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सी फ्लाई से है वो स्लीपिंग सिकनेस, एंड सेंड फ्लाई से है वो लेशमानियासिस वो स्प्रेड होता है। अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी हम बोलते हैं। अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस तो चगास डिजीज़ को बोलते हैं जो कि ट्राई एटॉमिक बग्स के कारण स्प्रेड होता है, लेकिन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस को है वो बोलते हैं, एंड जो कि सी फ्लाइज के थ्रू है वो स्प्रेड होता है। देन टिक्स है वो वेक्टर है वो किसका होता है, क्राइमियन कॉन्गो या फिर क्राइमियन कॉन्गो हीमोरेजिक फीवर है वो स्प्रेड होता है टिक्स के कारण। यहाँ पे टिक्स से लाइम डिजीज़ एंड रिलैप्सिंग फीवर भी हम बोल सकते हैं, रिलैप्सिंग फीवर, एंड देन रिलैप्सिंग, देन रिकेटलियोसिस डिजीज़ यहाँ पे ये भी टिक से होती है। रिकेटलियोसिस डिजीज़ में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इन्फेक्शंस वो देखने को मिलते हैं, और ये टिक्स के कारण इस प्रकार की टिक्स होती हैं उनके कारण फैलती है। नेक्स्ट अगर तुलेरेमिया की अगर हम बात करें, तो ये भी कुछ इस प्रकार की वो डिजीज़ होती है, ये भी टिक्स के कारण तुलेरेमिया डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये लोगों और यहाँ पे रेबिट है यहाँ पे, उससे है वो ये टिक्स के थ्रू है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के कारण यहाँ पे ये स्प्रेड है वो देखने को स्प्रेड होती है।